हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में यानी कि आज ही के दिन नेपाल में एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है, विमान हादसा देखने को मिला है। नेपाल का एक शौर्य एयरलाइंस का एक प्लेन जो कि टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ करने के दौरान ही क्या है, इसमें एक टेक्निकल खराबी की वजह से ये देखने को मिलता है कि यह प्लेन क्रैश कर जाता है। और इस क्रैश करने की वजह से इसमें कुल 19 लोग सवार थे। 19 में से इसमें क्या है, करीब 18 लोगों की जान चली गई है। ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले मैं ये आपको वो फुटेज दिखाता हूँ जो आज के समय मीडिया पर वायरल हो रही है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेन आता है और इस जगह पर ये क्रैश कर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो धुएं का आप गुबार देख पा रहे हैं, वीडियो है जो सोशल मीडिया पर क्या है, वायरल हो रहा है। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो यही है कि यहाँ पर एक टेक्निकल खराबी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिली हैं। आइए इस पूरे टॉपिक का हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हादसा कहाँ पर हुआ है, तो नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये विमान क्या है, टेक ऑफ कर रहा था। और उसी दौरान क्या होता है, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अगर इस विमान की बात करें तो ये शौर्य एयरलाइंस का क्या था, विमान था। और यह पोखरा जाने वाले इसमें क्या है, चालक सहित 19 लोग सवार थे। यानी कि यह काठमांडू से पोखरा जा रहा था, नेपाल के ही एक शहर में। और इसमें जो 18 लोगों की मौत की खबर क्या है, सामने आई है। और ये हादसा जो है करीब 11 बजे करीब देखने को मिला है। यहाँ पर आप द हिंदू का एक आर्टिकल है उसको देख सकते हैं। 18 किल्ड एट काठमांडू एयरपोर्ट, पायलट सॉल्व सर्वाइवर। यानी कि पायलट जो था बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है और वो भी अपने जीवन के लिए भी सर्वाइव कर रहे हैं। और वो कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये आप वो देख पा रहे होंगे यहाँ पर फाइल इमेज जो लगी हुई है, ये उसी क्रैशेस की लगी हुई है, यानी क्रैश होने के बाद किस तरह के वहाँ पर सीन देखने को मिले हैं। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेपाल की अवस्थिति क्या है और कहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, नेपाल क्या है, एक फेडरल और डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। और यह एक लैंड लॉक्ड देश है। भारत और पहले की बात करें तो तिब्बत, और वर्तमान की बात करें तो चीन, यानी दोनों के बीच में एक सैंडविच कंट्री के रूप में भी इसको जाना जाता है। दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत अवस्थित है। और नेपाल के करीब एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर 81.3% लोग हिंदू हैं, बौद्ध का परसेंटेज 9%, इस्लाम 4.4%, किरात 3.1%, इस तरीके से ईसाई 1.4%। यानी सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाले लोग जो यहाँ पर हैं वो हिंदू निवास करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा कि यहाँ जो सरकार है, पूर्व सरकार थी, प्रचंड की सरकार थी, वो क्या है, गिरा दी गई थी। और केपी शर्मा ओली क्या है, यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने थे। देश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा एरिया ये फैला हुआ है। 2021 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 2,91,00,000 और 92,480 की यहाँ पर क्या है, आबादी है। राइट, और मुद्रा यहाँ पर जो है वो रुपया चलती है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो ये उस विमान का क्या है, कुछ हिस्सा है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्रैश के बाद किस तरह की कंडीशन इसकी बन गई है। अब इस सीन को देख करके आप खुद इस चीज़ को तय कर सकते हैं कि इसमें कितने लोग के बचने के आसार हैं और कितने लोग के बचने के आसार नहीं हैं। राइट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो वहाँ पर क्या है उस समय एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, उन्होंने यही बताया कि होता क्या है कि विमान दक्षिणी छोर से क्या है, उड़ान भर रहा था। और अचानक क्या होता है, ये पलट जाता है और सीधे ज़मीन से टकराने के बाद वहाँ का जो एयर हैंगर और रडार स्टेशन है, उन दोनों के बीच में खाई वाला एरिया है जो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एरिया,
यहाँ पर क्या है, ये क्रैश कर जाता है और आग इतनी भयावह होती है कि जो मैंने आपको पीछे अभी दिखाया भी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये धुएं का गुबार जो है वो इस बात को तय करता है कि इसमें श्योरली कोई इसमें नहीं बचा होगा, और जो पायलट थे वो भी बहुत क्या है बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए हैं। अभी उनकी फ़िलहाल कोई खबर नहीं देखने को मिल रही है कि वो जीवित हैं या क्या भी उनकी कैजुअलिटी और हुई है, राइट। अब आपका प्रश्न ये उठ रहा होगा कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्लेन क्रैश कर गया वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो सौर्य एयरलाइंस हैं उन्होंने बताया कि ये विमान क्या है, पहले परीक्षण के लिए गया हुआ था पोखरा, और यह जो जा रहा था अभी, यह सी चेक यानी कि ओवरहॉल पूरे की चेकिंग के लिए ही वहाँ पर जा रहा था। और जो इसमें 19 लोग बताए जा रहे हैं वो 9NAME यानी कि ये 19 लोग क्या थे, जो सौर्य एयरलाइन है उसके इंजीनियर और टेक्नीशियन थे। जो वहाँ के मीडिया आउटलेट्स हैं जिनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, उस डेटा को मैं सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि नेपाल का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है या प्राधिकरण है, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर इंजीनियर और टेक्नीशियन थे जिनकी जान यहाँ पर गई है, राइट। और इसको काफ़ी लंबे टाइम तक पोखरा के एक हैंगर में भी रखा गया था इसकी मरम्मत करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये सौर्य एयरलाइंस का बॉम्बार्डियर CRJ-200 विमान था, सौर्य एयरलाइंस। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप चाइना से चीज़ों को ख़रीदेंगे तो इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी ही। अगर इस विमान की बात करें तो करीब ये 20 साल पुराना विमान था और काफ़ी लंबे समय से क्या है इसको मेंटेनेंस करके इसको चलाया जा रहा था, राइट। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मुद्दा क्या था, कितने लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवा दी है, और जो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का ग्रेसिया दिया जाता है या कोई और भी चीज़ निकल के आती है इस पूरी संबंधित वीडियो से लेकर के, तो मैं उससे संबंधित आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर के भी आ जाऊँगा। अगर फ़िलहाल आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update, and do like, share, comment as well. Thank you.